रुदे हुए ये माफी चाहता हूँ अगर आवाज़ आप तक ना पहुँचे, माफ़ी दीजिए। वैसे जो पुलिस हैं वो ये कहते हैं कि गला जो है उसका रुक जाता है या गला बैठ जाता है जो शादी के इंतज़ाम में लगा हो। तो आज हमने वैसे भी हमारी इच्छा की नहीं थी फेयरवेल देने की, फेयरवेल बड़ा रोने होने का कार्यक्रम है, हमने गेट टुगेदर ही ऑर्गेनाइज करने की सोची थी और वही किया है। और आप ये मान के चलिए आज शादी का ही तामझाम है और आपके लिए थोड़ा मनोरंजन का कार्यक्रम है जिसमें आप जुड़ जाएँ। मैं मंच संचालक, अच्छा हुआ कि मैंने अपने साथ शुक्ला जी को भी लगा दिया, वरना प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। मेरी आवाज़ बैठी थी। यहाँ आज की शाम मंत्री जी नहीं पहुँचे हैं लेकिन मैसेज आया है कि प्रोग्राम शुरू कर दें। तो मौजूद दोनों सेक्रेटरी महोदय, हमारे फूड सेक्रेटरी साहब सुधीर कुमार जी और पंकज अग्रवाल जी वेलफेयर सेक्रेटरी, हमारे दोनों CMD डॉक्टर अमर सिंह जी और नए CMD मिस्टर विश्वनाथ, हमारे पुराने मित्र CWC के MD श्री पटनायक जी, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अमर सिंह साहब की धर्मपत्नी मिस्टर सुधीर कुमार जी की धर्मपत्नी और जितने हमारे कलीग्स हैं EDGM, DGM, FCI से आए हुए और अमर सिंह जी का पूरा परिवार, उनके सुपुत्र हैं आमिर अनमोल हमारे विशेष अनुरोध पे, और जो स्पेशल गेस्ट आए हैं कुछ और भी आते रहेंगे, उन सब को जो है हमारा सलाम। हम
केवल ये चाहते थे कि आज की शाम ऐसी यादगार शाम हो जिसकी स्मृतियाँ इनके हमें हमेशा के लिए बस। हम मानते हैं कि डॉक्टर अमर सिंह जी भले ही अध्यक्ष एवं प्रबंधक की जिम्मेदारी से और मुक्त हो रहे हैं, लेकिन FCI परिवार के साथ अपने संबंध हमेशा बनाए रखें। आज का जो फंक्शन है वो हम कुछ इस तरह से करते हैं, ना अजान हो ना सहर हो, ना अजान हो ना सहर हो, हाजिर हो न रोने वाला, क्या भला हो जो ना किसी को कोई जगाए। आज हम चाहते हैं संगीत की सुमधुरा में डूब जाए और अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ शोभा जी। धन्यवाद। मैं धन्यवाद कर रही जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आपसे मुखातिब हो सकूँ। मैं एक बार भारतीय खाद्य निगम परिवार की ओर से आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर अमर सिंह को विदाई देने के लिए समारोह आयोजित किया गया है, तो यही छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम होता है और बात में मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। यानी आप जा रहे हैं, हमारे लिए यही कयामत का दिन है, मगर बिछड़ के भी मुझे तुझसे ये बदगुमानी है कि मेरी याद तुझे भी कभी तो आनी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि डॉक्टर अमर सिंह साहब हमें कभी नहीं बुलाएंगे और आगे भी कभी जब भी FCI से उनका साथिता पड़ेगा तो वो ज़रूर मनी मन गुनगुनाएंगे कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जगजीत सिंह जी बहुत ही अच्छे गजल कलाकार थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी कुछ यादें आप तक पहुंचा सकूं। मेरा होने लगा है, ये दर्द को भी नरम होने लगा है, दर्द खुद जख्म मेरा होने लगा है, दर्द से मैं कभी रोया नहीं, कि दर्द से मैं रोया नहीं, दर्द खुद छू के मुझको रोने लगा है।
सुनाई आपको गज़लों के बादशाह जगजीत सिंह की गज़ल, साथ साथ फिल्म में कुछ कौदियती नवल फिल्माई गई। आज का सारा प्रोग्राम आपको जानने की खुशी होगी कि केवल FCI के ही गायक जो हैं, जो कि काम भी करते हैं FCI में, साथ में शौक भी रखते हैं, 8 गायक आए हैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट जोन से, और वही आपके सामने गाने प्रस्तुत करेंगे। ये सारा प्रोग्राम पूरा का पूरा कंसेप्चुअलाइज और कंसीव किया गया है हमारे यहाँ की स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रमोशन बोर्ड की जो संचालिका हैं मुक्ता गोयल। ये FCI का एक अलग चेहरा है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक स्टेट स्पोर्ट्स और कल्चर प्रमोशन बोर्ड भी है, और FCI जो है न केवल अनाज का बंदोबस्त करती है बल्कि कॉरपोरेट लेवल पे स्पोर्ट्स में और कल्चरल इवेंट्स में अपना नाम भी कमाती है। बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीत चुकी हैं। शुक्ला जी। थैंक यू सर। और अभी आपने सुनी ये गज़ल, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम है ना सर। वाकई में संगीत के मायने यही है ना कि शून्य में से एक शक्ल पैदा करना। और इससे मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो रानाइए ख्याल कहाँ, रानाइए ख्याल मतलब ख्यालों की खूबसूरती, ख्यालों की खूबसूरती का कि वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो रानाइए ख्याल कहाँ, और फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बवाल साहबान। ये देखिए ये शेर लोगों को लग रहा है। मैं बता दूं कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। इस शेर से मुझे एक वाकया याद आया। देखिए काम का प्रेशर क्या होता है। एक दिन रात में भाई ने मुझे जगाया, उठा मैं उठा। भाई ने कहा क्या नींद में क्या बड़बड़ा रहा है? भाई क्या बोल रहा था नींद में? कहते ही बोल रहे थे इन परसुएंस टू योर ऑफिस ऑर्डर को डोटेड सो हियरबाय इंटीमेटेड। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं डिक्टेशन दे रहा था और करवट बदल के डिक्टेशन पूरा करने के लिए। तो यहाँ GM गुजरात साहू साहब बैठे होंगे। मैंने इनको एक दिन बताया नहीं था कि साहब सपने में मैंने AGM का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये वर्क प्रेशर, ये हम लोगों का वर्क प्रेशर होता है, और यही है कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूँ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ देर के लिए फिक्र दुनिया को भूल जाए, ताकि ख्वाब में भी डिक्टेशन ना देना पड़े और ख्वाब में कुछ और आए। अभी बताएंगे। धन्यवाद। ख्वाब में तो एक भली आनी चाहिए। आज की शाम के दूसरे गायक हैं दिलीप सिंह, जो कि FCI हेडक्वार्टर में कार्यरत है। इन्होंने 70 के दशक की एक फिल्म बुढ़ा में किया, एक बहुत खूबसूरत गीत चुना है जिसे लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत निर्देशन किया है पंचम ताना ने, और गाया है किशोर। किशोर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके बचपन का नाम था आभास कुमार गांगुली। बड़े भाई किशोर कुमार निभाते थे। उन्होंने अभी पहली फिल्म नौकरी में जो है एक्टिंग की, खूब गीत गाए, अच्छे भी रहे, लेकिन शोहरत मिली 1969 के बाद आराधना फिल्म से। अगले 10 साल किशोर कुमार छाया रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद रफी फिल्मों बीच में फीके पड़ गए। 8 फिल्म फेयर अवार्ड, 4 बेस्ट सिंगर अवार्ड। तो सुनिए उनकी आवाज़ में ये प्यारा सा रात कली खाब में आई और कली।
दिलीप सिंह जी, और रात कली ख्वाब में आई और मैंने कहा तो दिलीप सिंह जी के लिए उन्होंने इतने हसीन ख्वाब की तारीफ की है, इसके लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रात कली ख्वाब में, और ख्वाब भी पता नहीं कब और कैसे चले आते हैं। और फिर शायर के पास शायर के ड्रीम एनालिसिस की भी पकड़ से बाहर होते हैं। गालिब ने कहा है कि हैं ख्वाब में हर रोज जो जागे हैं ख्वाब में, यानी जो लोग ख्वाब में जग रहे हैं वो अभी भी ख्वाब में है। शायर में भी ऐसा नहीं होता, मगर देखिए शायर जो है केवल अपने ख्वाब की बात नहीं करता, वो दूसरे के ख्वाब में भी करता है। और शायर उस्मानी की गजल है, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। तो ये देखें कि इस मुकद्दर में और भी क्या क्या नहीं होता, हमें और जीने की चाहत ना होगी अगर करना हो। आज की शाम के अगले हैं मनोज दास, जो एफसीआई के उत्तर पूर्वी एक्शन में खड़े रहते हैं। इन्होंने 1982 की फिल्म अगर तुम ना होते करके चुना है, जो गुलशन बाबरा ने आवाज़ किशोर की और निर्देशन गुलशन गाना। गुलशन बाबरा का वास्तविक का गुलशन कुमार है। 42 साल के कैरियर में 240 गाने। इनका नाम बाबरा कैसे पड़ा इस पूरी कहानी में। पहली फिल्म सट्टा बजाए, और उसके निर्माण के दौरान फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा शांतिभाई पटेल ने एक 20 साल का नौजवान रंग बिरंगी शर्ट पहने, बाल बिखरे हुए, बिल्कुल बावरा सा लगने वाला। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस नौजवान ने ये क्यों, इसलिए उन्होंने उसका नाम गुलशन बावरा रखा। और मज़ेदार बात यह कि इस फिल्म में गाने हजरत जयपुरी और शैलेंद्र जैसे बड़े नामों ने भी लिखे हैं, लेकिन फिल्म के पोस्टरों में नाम केवल गुलशन बावरा का है, वो भी कामजी आनंद जी के साथ। पंचम राहुल देवबर्मन, उनके बारे में जो कहें कम। 331 फिल्मों का संगीत कंपोज किया, और 70 के दशक के बाद जो दिक्कत आई पंचम दा किशोर और महानायक राजेश खन्ना की, उससे भूतपूर्वशाली का जन्म हुआ, जिसे आज भी याद किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बीच कुछ संगीत को जानने वाले विशेष मेहमान भी हैं। एक तो हमारे मंत्री जी के पीएसी हैं श्री सतीश नंबूदरीपाल जी, और तुम लोग जानते हैं कि संगीत के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तो दूसरे हमारे अजीज दोस्त जो पहले म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में मेरे साथ, नवीन प्रकाश, वो खुद बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत सारे नए फिल्मों में गा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो एमेच्योर प्रोग्राम है उन्हें पसंद आएगा। तो अगले गाने के लिए मैं बुला रहा हूँ मनोज दास, हमें और जीने की चाहत ना हो।